जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, 24 जुलाई को हमारा मिशन अग्निवीर वायुसेना वाला एग्जाम है, जिसके अंदर आपको आज की सीरीज में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। ये सारे के सारे जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपका टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, और जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस है आपकी, मतलब कि आपकी वर्तमान में क्या स्थिति है, कितना आपने तैयारी की है, तो उसका एनालिसिस करने में भी ये चीजें आपकी हेल्प करने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज पसंद आएंगे। ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज हमारे जुम्बल्ड मिक्स क्वेश्चन है। जितने भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, इन सब टॉपिक के अंदर हम मिक्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बगैर टाइम खराब किए हुए हम क्वेश्चंस पर मूव करने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि सारे के सारे टेस्ट पेपर में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आपको अपने से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और लास्ट में हर एक क्वेश्चंस का आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहा है आपको कमेंट करना है कि आपका क्या आंसर आने वाला है, और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनमें से आपके कितने राइट है, रॉन्ग किए हैं। स्टूडेंट, मान के चलिए अगर आप इस तरीके से अगर आप करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका जो फिजिक्स का जो पेपर का जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से डेवलप होगी, और अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर को जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन आपको एज ए टेस्ट पेपर की जैसे ही वो लगने वाला है। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। बगैर टाइम खराब किए हुए क्वेश्चंस हम एयरफोर्स एग्जाम के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चंस हमारा बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। देखिए क्या बोला गया है, which one of the following quantities does not have a unit of force per unit area? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट, आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया है कि जितने भी हमारे यूनिट और डायमेंशन है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट और डायमेंशन मींस मात्रक और विमा, वहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। क्योंकि जब हम बात करते हैं एनडीए एग्जाम के बारे में, जो कि अभी आपका अप्रैल में हुआ था, तो वहां से भी यूनिट और डायमेंशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मान के चलिए कि फिजिक्स के सिलेबस में यूनिट और डायमेंशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये आपका जो लो हैंगिंग फ्रूट की तरह है। मतलब अगर आप इस पर थोड़ा भी वर्क कर लेते हो तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो। बिल्कुल आपको कमेंट करना है कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्या आंसर होने वाला है। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि किसका यूनिट हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया है। निम्नलिखित में से किस मात्रा में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल की इकाई नहीं होती है। मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर हमारा यूनिट है डज नॉट हैव मतलब इसकी किसकी हमारी फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एकांक बल पर लगने वाला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल नहीं है। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर। बात करते हैं यहां पर हमारा क्या ऑप्शन में आने वाला है, थोड़ा सा विकृति आने वाला है। यहां पे एक एक ऑप्शन पे मैं बात करने वाला हूं स्टूडेंट, हर एक ऑप्शन को मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके बताने वाला हूं। स्ट्रेस हम किसे कहते हैं? इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रतिबल हम किसे कहते हैं? प्रतिबल हम किसे कहते हैं, जिसको हम तनाव भी कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। मींस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये क्या हो जाएगा हमारा? फोर्स पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? नोट। स्टूडेंट, आजकल के आज के टाइम में ट्रेंड्स क्या बन चुका है, क्वेश्चन नोट वाले पूछे गए हैं। बच्चा क्या करता है, इस नोट को नहीं पढ़ता है, और नोट को नहीं पढ़ता है, और इसमें से जो भी हमारा आंसर, अच्छा स्ट्रेस का ये होता है, और वो टिक कर देता है, जबकि उसको नॉलेज है कि मींस इसका फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा स्ट्रेन, जिसको हम विकृति बोलते हैं। विकृति क्या होती है? विकृति किसे कहते हैं हम? विकृति हम किसे कहते हैं कि मींस अगर किसी भी भौतिक राशि में कितना परिवर्तन हो रहा है, और जो हमारी मूलभूत भौतिक राशि है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। तो मैं यहां से लिखना चाहूंगा ऑप्शन नंबर ए का, तो ये हमारा ऑप्शन बन रहा है। बी के लिए हम क्या बोलेंगे? माना कि मैं करंट में परिवर्तन आई कर रहा हूं, और उसकी मूल करंट आई है, तो यहां पे चेंज इन करंट का हमारा क्या रहने वाला है? यूनिट एम्पियर में रहने वाला है। करंट का भी यूनिट एम्पियर रहने वाला है। तो ये हमारी क्वांटिटी कैसी है? विमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, किसी भी प्रकार का इसका मात्रक नहीं पूछा है। तो डज नॉट हैव यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया ही पूछा है। मतलब किसके इकाई? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल की इकाई नहीं है। तो यहां से हमने एक ऑप्शन पकड़ लिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट ऑप्शन है कि स्ट्रेन की हमारी इकाई फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता है।
कुछ और भी ऑप्शन है स्टूडेंट, मैं आपको इसके एक्सपेक्टेड लेवल के जितने भी क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, वो मैं सारी की सारी चीजें आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। अभी आपकी थोड़ी देर पहले 4 बजे से 5 बजे तक आपकी जीके की क्लास हुई है, 5 से 6 मैथ्स की हुई है, और अभी आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप पूरे दिन भर में आपको आपका अच्छे से स्टडी करनी है, और उसके बाद में शाम को आपको क्वेश्चंस वाला सेक्शन लेना, जिसमें आपकी जितने भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद में इसके बाद में इंग्लिश की क्लास होने वाली है, तो इस इंफॉर्मेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बात करते हैं स्टूडेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहां से। हुक के नियम से हमें पता है, हुक के नियम से क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो हमारा प्रतिबल रहता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं बात करता हूं, प्रतिबल हमेशा किसके समानुपाती रहता है, विकृति के समानुपाती रहता है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को, मतलब अगर मैं इसको समानुपाती नियतांक को यहां से हटाता हूं, तो समानुपाती नियतांक को हटाने के पश्चात यहां पर क्या आएगा, एक समानुपाती चिन्ह को हटाता हूं तो एक नियतांक आने वाला है। अगर हम इसको लिखते हैं स्ट्रेस, अगर इसको हटाएंगे तो इक्वल में क्या आएगा, हमारा एक कांस्टेंट आएगा, देन इसके बाद में स्ट्रेन आने वाला है। तो यहां से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर हमारा जो विकृति है, अगर हमारा जो प्रतिबल है वो कैसा है, लंबवत है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस से ये प्रदर्शित किया जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्टूडेंट कि स्ट्रेस का यूनिट क्या रहता है, स्ट्रेस का यूनिट रहता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या होता है, हमारा विमाहीन राशि है। तो स्ट्रेस की यूनिट फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल बटा क्षेत्रफल, और ये तो विमाहीन राशि है। तो वापस हमारा जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका यूनिट क्या आ जाएगा, उसका यूनिट आ जाएगा हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या आने वाला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत ही बेसिक चीजें है स्टूडेंट। ये मान के चलिए कि फिजिक्स का पेपर आपका जो भी आने वाला है बहुत ही ज्यादा इसमें हैवी ड्यूटी चीजें नहीं पूछी जाती है, बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ के जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ के जा रहा है, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी पढ़ के जा रहा है, तो डेफिनेटली आप पेपर को आप अच्छे से फोड़ पाएंगे, क्योंकि पेपर में बहुत ही ज्यादा लेवल नहीं आता है। क्योंकि 20 मिनट के लिए आपका विंडो खुलेगा और उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि 48 सेकंड, एक क्वेश्चन पे आपको सिर्फ और सिर्फ 48 सेकंड का समय मिलता है। तो इसीलिए आपको इसको जो क्वेश्चन आता है उसको टिक करना है, ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में कि प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर भी हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसका भी यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया है। यहां पर क्या पूछा है कि जिसका नहीं है, तो स्ट्रेन हमारा इसका राइट ऑप्शन बनने वाला है। चलिए आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस हमारे सारे के सारे स्टूडेंट जुम्बल्ड क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि मींस सारे के सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चंस है। तो मूव करते हैं, और एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया पूरा का पूरा टेस्ट पेपर। टू अवॉइड स्लिपिंग वाइल वॉकिंग, यहां पर क्या आएगा हमारा, वॉकिंग, टू स्पीड, टू स्लिप, to avoid slipping while walking on ice, one should take smaller step, one should take smaller step because of the, कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। क्यों उठाने चाहिए, फ्रिक्शन ऑफ आइस इज लार्जर नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन ऑफ आइस इज स्मॉलर नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है, स्मॉलर नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या होने वाला है इसके अंदर, देखते हैं। बात करते हैं, बर्फ का घर्षण बल बड़ा रहता है बड़ी सामान्य प्रतिक्रिया के कारण, बर्फ का घर्षण बल छोटा होता है और छोटी सामान्य प्रतिक्रिया के कारण। तो यहां पर हमारे इसमें दो ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो आपका मोर डोमिनेंट है उसको हमें चूज करना है, कि जो ज्यादा क्लोज रहेगा इस रिलेशन के उसको हमें चूज करना है। तो जब भी हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम चल पाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मींस वॉकिंग के बारे में, तो वॉकिंग के बारे में हम क्या बात करते हैं कि वॉकिंग के